कि हम प्लेकार्ड तटिया अंदर नहीं लाएंगे। इसके बावजूद भी ये तटिया लाके तो अपमान कर रहे हैं, चेयर का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश का जनता ने जो मैंडेट दिया है उनका अपमान कर रहे हैं। पूरा चुनाव में जो इनका हाल हुआ उसके डेस्परेशन के कारण पूरा हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कदम उठा रहे हैं। सदस्यगण, ये बड़ा अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात भी आप निरंतर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, परंतु आपने विवश किया है। बराबर आग्रह के पश्चात भी आप मर्यादा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। प्लेकार्ड दिखाना, आपने सबने सहमति दी है, मिलकर के सहमति दी है कि प्लेकार्ड नहीं दिखाए जाएंगे, नारे नहीं लगाए जाएंगे। प्लीज कृपया करके अपने स्थान पर बैठिए। दरअसल विपक्षी साथी सांसदों के निलंबन को लेकर हंगामा लगातार यहां पे किया जा रहा था और आज भी संसद के अंदर बाहर दोनों जगहों पर विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन इस मौके पर एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसमें विपक्ष का एक सांसद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ का मजाक बताते हुए दिखाते हुए यहां पे नजर आए। और इसी मौके पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे, जो उनका वीडियो बना रहे थे। और इस कार्रवाई के पीछे विवाद क्या है, अब आपको हम ये बताने की, समझाने की जरूरत भी है आपको। दरअसल 13 दिसंबर को जिस तरह से संसद की सुरक्षा में सेंध लगी और दो लड़के संसद के अंदर घुसकर हंगामा करते हैं और हंगामा करने में कामयाब भी ये हो जाते हैं, उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। विपक्ष मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा पर जवाब मांग रहा है, जिसको लेकर दोनों सदनों में लगातार हंगामा चल रहा है। बैनर पोस्टर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन स्पीकर को यह लग रहा है, आपको ये बता दें कि यह संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। ऐसे में 14 दिसंबर को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा करने वाले 13 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और इसी दिन राज्यसभा से एक सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 18 दिसंबर को लोकसभा से एक बार फिर से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा से 45 सांसदों को 2 बार निलंबित किया गया। इस तरह से दोनों सदनों में संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 141 सांसदों को एक ही बार में सत्र से निकाल दिया जाता है एक सत्र के दौरान। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दिन की, जब सांसदों को निलंबित किया गया संसद की कार्यवाही के दौरान हंगामा करने की वजह से। और ये पूरे हंगामे की जो वजह सामने आई वो सुरक्षा में सेंध की वजह से जवाब मांगा जा रहा था गृह मंत्री अमित शाह से, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामे करता हुआ संसद में नजर आ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। लगातार मांग जो चल रही है, क्या कहेंगे इस पूरे? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेज मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है। बहुत दुख की बात है। सभापति जी कहते हैं कि आपने संसद की मर्यादा भंग करी, इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। ये कौन सी परिभाषा में सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग होती है? संसद की मर्यादा जब संसद में गालियां दी जाती हैं तब संसद की मर्यादा भंग नहीं हुई। उस सांसद को आज तक ना सस्पेंड किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। लेकिन जब बीजेपी के सांसद के पास पर
संसद पे हमला करने वालों को लाया जाता है, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं। लेकिन सरकार से सवाल पूछना, संसद की मर्यादा भंग करना कब से हो गया, ये समझ में नहीं आता। और मुझे ये बताओ, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कहना था?